क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का हीरोज फार्मूला देखेंगे। हीरोज फार्मूला हम लोग हमेशा ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं, तो ट्रायंगल के बारे में पहले देख लेंगे। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एंगल बी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का सिंबल है 90 डिग्री। ए बी जो है इस ट्रायंगल में वो हाइट है जो कि बी सी पे परपेंडिकुलर है। बी सी बेस और ए बी हाइट। ऐसा ट्रायंगल जिसमें बेस और हाइट हो तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला जो है, ये जो ट्रायंगल है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने बोला जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू फार्मूला लगाते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला लगाते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हाइट था वो 10 सेंटीमीटर था और बेस 5 सेंटीमीटर था। तब तो ईजी है कि इस फॉर्मूले में हम बेस और हाइट को पुट कर देंगे। 1/2 इंटू बेस दिया गया है 5, हाइट दिया गया है 10, 2 से 5 टाइम में 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया दिया होता है तो हम लोग जो उसका यूनिट लिखते हैं वो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई और ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड अनइक्वल है और इसमें हाइट नहीं दिया गया है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हाइट ना दिया हो और एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड अनइक्वल है। तीनों साइड अनइक्वल है यानी ये 18 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 12 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है। ये तीनों साइड दिया गया है इस ट्रायंगल का। अब अगर इसका एरिया फाइंड करने बोला जाए तब तो हम ये फार्मूला पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें हाइट दिया ही नहीं है। तब हम लोग हीरोज फार्मूला लगाते हैं। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालने बोले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोज फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ पे ए बी सी और एस क्या है, तो ए बी सी जो है वो इस ट्रायंगल का साइड है। हम अपने मन से कोई भी ए बी सी सपोज कर सकते हैं। ये ए है, बी है और सी है। एस की वैल्यू देखना है कि एस क्या है, तो एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर निकालेंगे तो तीनों साइड का सम करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी पेरीमीटर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे एस जो है वो सेमी पेरीमीटर को डिनोट कर रहा है। सेमी पेरीमीटर का मतलब कि सारे इस ट्रायंगल का जो हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं उसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर अपॉन 2। तो पेरीमीटर निकालने के लिए इस ट्रायंगल के लिए देख रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 18 प्लस 10 प्लस 12 अपॉन में 2। सबको प्लस कर लेंगे। 40 अपॉन 2 इक्वल टू 20। एस की वैल्यू जो आई है वो 20 आई है। अब हम हीरोज फार्मूला लगाएंगे। एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये एरिया निकालने का है ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोज फार्मूला अप्लाई करके एस की वैल्यू आई है 20, 20 माइनस ए की वैल्यू 18, एस 20 माइनस बी की वैल्यू 10, एस 20 माइनस सी की वैल्यू 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि रूट अंडर 20 ब्रैकेट के अंदर को पहले करेंगे, ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई में 20 माइनस 18 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 10 10 मल्टीप्लाई 20 माइनस 12 8। अब यहाँ पे जो सारा नंबर है उस सारे नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो या तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालें या फिर इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर लें।
ठीक है, ये पे फैक्टर निकाल ले। तो 20 का 5 इंटू 2 इंटू 2, 20 का फैक्टर 5 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 का फैक्टर 5 इंटू 2 एंड 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम, ये 8 का फैक्टर आएगा। अब यहाँ पे जो भी नंबर पेयर में है, जो भी नंबर पेयर में है वो बाहर आ जाएगा। तो 5 जो है यहाँ पे 2 टाइम है, 2 भी 2 टाइम है, यहाँ 2 2 टाइम है और ये 2 टाइम है। तो कौन कौन सा नंबर है जो पेयर में है वो बाहर आएगा। 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 2 ऐसा है जो पेयर में नहीं है, तो वो रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब बाहर जो भी नंबर है 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 2, इस सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 5 40 रूट 2, 40 रूट 2 जो है वो इसका एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी अगर तीनों अनइक्वल साइड है और हाइट मेंशन नहीं है तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। सेमी पेरीमीटर पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हीरोन्स फार्मूला में एस की वैल्यू पुट करके ABC पुट करके इस फार्मूले से फाइंड करेंगे।